क्वेश्चन है आरपीएससी सीनियर टीचर एग्जाम 2024 से मैच द कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट का कॉलम सेकंड से मिलान कीजिए। कॉलम फर्स्ट के अंदर आपको क्या दिया हुआ है, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन। जो भी यहाँ पर हाइड्रोकार्बन है, जैसे यहाँ पर हेक्सेन है, ये हमारी एल्काइन है, ये एल्काइन है और ये मेथेन है। तो ये जो हाइड्रोकार्बन है उनकी ये रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट रिएक्शन दी हुई है, मतलब रिएक्शन कौन सी हो रही है वो आपको दी गई है। और कॉलम सेकंड के अंदर आपको क्या दिया है, टाइप ऑफ रिएक्शन। ये जो रिएक्शन दी है उनके क्या नेम है, उससे हमें क्या करना है, मैच करना है। तो एक एक रिएक्शन को हम चेक कर लेते हैं। फर्स्ट रिएक्शन कौन सी है, एन हेक्सेन है ना, C6H14 मतलब एन हेक्सेन है और उसकी रिएक्शन हो रही है Cr2O3 के साथ 773 केल्विन और 10 to 20 atm। तो एन हेक्सेन की रिएक्शन इस कंडीशन के अंदर Cr2O3 के साथ में होती है, तो हमारा किसका फॉर्मेशन हो रहा है, C6H6। C6H6 मतलब बेंजीन का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन। इस रिएक्शन को थोड़ा और एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से देखें। जो रिएक्शन होती है वो आपके सामने है, जिसके अंदर हमारा एन हेक्सेन जो होता है, जिसके अंदर 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। फॉर्मूला हमारा होता है C6H14 और उसकी रिएक्शन हम करवाते हैं Cr2O3 के साथ में 773 केल्विन और 10 to 20 atm के साथ। जब इसकी रिएक्शन होती है तो ये हमारा एन हेक्सेन जो है वो हमारा किस में चेंज हो जाता है, C6H6। C6H6 मतलब बेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो रिएक्शन है वो हमारे कौन से टाइप की रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन हमारी है रीफॉर्मिंग है ना, जिसको हम कहते हैं पुनर्संभवन, या इसको हम कह सकते हैं एरोमेटिजेशन, एरोमेटिकरण, जिसके अंदर जो एल्केन है वो एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर चेंज होता है, तो इसको हम कह सकते हैं एरोमेटिजेशन या रीफॉर्मिंग। आगे सेकंड रिएक्शन को चेक करते हैं। सेकंड रिएक्शन कौन सी है, ध्यान से देखें। सेकंड रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, मतलब ये हमारे यहाँ पर प्रोपाइन है और उस प्रोपाइन की रिएक्शन हो रही है H2 मतलब हाइड्रोजन के साथ, कौन से कैटालिस्ट के प्रेजेंस में, PDC पैलेडियम कार्बन। ये जो कैटालिस्ट है उसकी प्रेजेंस में हाइड्रोजन की रिएक्शन हो रही है एल्काइन के साथ। तो यहाँ पर इस प्रोपाइन की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ में होती है, तो हमारा किसका फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोपिन का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब H2 का यहाँ एडिशन होता है। जब H2 का एडिशन होता है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, रिडक्शन कह सकते हैं। अब लेकिन यहाँ पर H2 का केवल एक ही मॉलिक्यूल इसके साथ में ऐड हो रहा है और ये प्रोपाइन से प्रोपिन में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोपिन से प्रोपेन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। मतलब ये जो रिडक्शन हो रहा है वो रिडक्शन हमारा कौन सा रिडक्शन होगा, पार्शियल रिडक्शन, जिसको हम कह सकते हैं आंशिक अपचयन। थर्ड रिएक्शन को चेक करते हैं। थर्ड रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है कि 3 हमारे एथाइन के मॉलिक्यूल हैं, उस एथाइन गैस को जब हम Fe है ना, Fe हमारा जो आयरन है उसके साथ में 873 केल्विन टेम्परेचर पर जब एथाइन गैस को Fe के अंदर हम प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, ये जो एथाइन है वो हमारा C6H6 मतलब बेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो ये रिएक्शन कैसे होती है, ध्यान से देखें। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि ये हमारे एथाइन के 3 मॉलिक्यूल है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इन तीनों मॉलिक्यूल के अंदर जो कार्बन कार्बन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड है, वो ट्रिपल बॉन्ड का एक बॉन्ड इस दोनों कार्बन के बीच में आ जाता है और यहाँ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस प्रकार तीनों डबल बॉन्ड यहाँ पर तीनों कार्बन के बीच में आ जाते हैं, तो यहाँ पर तीनों के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड का जब फॉर्मेशन हो जाता है तो ये हमारा किसका फॉर्मेशन हो जाता है, बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है कि जो एथाइन के जो 3 मॉलिक्यूल है वो आपस में जुड़ रहे हैं और जुड़ करके एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, चक्रीय बहुलकीकरण। इस एथाइन मॉलिक्यूल का साइक्लिक पॉलीमराइजेशन कैसे होता है, तो इस एथाइन गैस को हम Fe है ना, जो हॉट जो आयरन ट्यूब है, उस आयरन ट्यूब के अंदर इस गैस को जब हम फ्लो करते हैं तो ये जो गैस है वो हमारी किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, बेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। आगे फोर्थ रिएक्शन को चेक करते हैं। फोर्थ रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है कि CH4 की रिएक्शन हो रही है O2 के साथ, मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, जिसको हम कह सकते हैं कंबुशन। लेकिन यहाँ पर जो ये कंबुशन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट। अब ये इनकम्प्लीट क्यों हो रहा है, तो ध्यान से देखना कि यहाँ पर CH4 की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ में होती है तो एक तो कार्बन का जो सॉलिड फॉर्म है वो बनता है और उसके साथ में वाटर के मॉलिक्यूल बनते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट कंबुशन। तो फिर कंप्लीट कंबुशन क्या होता है, तो यहाँ पर जब CH4 की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ में होती है तो यहाँ पर कार्बन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है और साथ में वाटर मॉलिक्यूल का क्या होता है, फॉर्मेशन। तो जब CO2 और H2O का फॉर्मेशन होता है तो इसको हम कहते हैं कंप्लीट कंबुशन। और यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर कार्बन सॉलिड फॉर्म के रूप में बन रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट कंबुशन। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि फर्स्ट वाली रिएक्शन हमारी कहलाती है रीफॉर्मिंग,
सेकेंड वाली रिएक्शन हमारी कहलाती है पार्शियल रिडक्शन, थर्ड वाली रिएक्शन हमारी कहलाती है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन और फोर्थ वाली रिएक्शन है इनकम्प्लीट कंबुशन। तो जो ऑप्शन दिए हुए इसमें ध्यान से चेक करें। फर्स्ट वाला ऑप्शन मैच हो रहा है डी के साथ, फर्स्ट वाला ऑप्शन डी के अंदर हमारे फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन दोनों है। उसके बाद सेकंड वाली रिएक्शन मैच हो रही है ए के साथ, तो ये सेकंड वाली ए के साथ मैच हो रही है, थर्ड वाली मैच हो रही है बी के साथ, थर्ड वाली बी के साथ, और फोर्थ वाली मैच हो रही है सी के साथ, ये फोर्थ सी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ओके।